1100 किलोमीटर्स की रेंज चाहिए तो एक बार इस MG टोमाहॉक PHEV की तरफ देख लीजिए, बिकॉज दिस इज द प्लग इन हाइब्रिड यू रियली वांटेड। इंडिया एक्चुअली वांटेड दिस व्हीकल। 5 सीटर 7 सीटर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइफ टाइम वारंटी ऑन द बैटरी एज वेल। तो 20.5 किलो का बैटरी पैक होने के साथ साथ 1.5 लीटर का एक इंजन भी आपको दिया गया है, जिससे माइलेज आपको 50 किलोमीटर पर लीटर की ऑप्शन जो है वो कंपनी दे रही है कि भाई इतनी माइलेज दे देंगे। लेकिन कैसे? वो ये है कि जब गाड़ी चार्ज होती है थोड़ा सा, नहीं तो रेगुलर लाइफ में जब बैटरी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है अपने आप, ऐसे नॉर्मल हाइब्रिड जैसे ग्रैंड विटारा, विक्टोरस, ये सब काम करते हैं, उस केस में ये 22 से 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे। लेकिन अगर आपकी रनिंग यार दिन में 100 किलोमीटर की है तो ईवी मोड पे इसको चलाओ, पेट्रोल बहुत ही कम लगेगा और एक ही बार घर पे आराम से फास्ट चार्ज से आप कर पाएंगे। पर चलो वीडियो को एंड तक देखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्या ये प्लग इन हाइब्रिड आपके लिए है या नहीं। ऑन रोड प्राइसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज चेक कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द न्यू MG हेक्टर टोमाहॉक PHEV। हेक्टर नाम इसलिए रखा गया जब क्योंकि सेल होगी तो हेक्टर नेम प्लेट के साथ ही होगी, तो PHEV, EV, नॉर्मल हेक्टर, हेक्टर प्लस सब एक ही सेल्स में कंबाइन करके दिखाई जाएंगी, विच इज़ अ गुड स्ट्रेटजी आई थिंक। LED लाइट्स, ये सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, MG बड़ा लोगो, ये इल्यूमिनेटेड है, अभी ऑफ है, लाइट ऑन होगी तो उसमें आ जाएगा डेफिनेटली। बट ये ग्रिल का थोड़ा सा डिफरेंस है, और जो फीचर्स मैं आपको सारे बता रहा हूँ वो आपको नॉर्मल PHEV और EV दोनों में मिलेंगे। EV में 69 किलोमीटर का बैटरी पैक है और आपको 517 किलोमीटर की रेंज मिलती है। उसके रेंज टेस्ट देखना ही है, इसका माइलेज टेस्ट, तो उसके लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब अभी कर लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो, क्योंकि अगली वीडियो में इसके ड्राइव रिव्यू की डालूंगा। अच्छा, बाय द वे, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, 360 डिग्री कैमरा है, ADAS लेवल 2 के सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। रेडार आई एम नॉट श्योर कि किधर है, क्योंकि यहाँ तो हो सकता है सिर्फ कैमरा बेस्ड होगा, बट लेवल 2 बताया गया है तो रेडार भी होना चाहिए। बाकी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप दिखने में अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर भी ब्लैक डॉट ही आपको सारा देखने को मिल जाता है। बाकी सामने आपको ADAS का जो कैमरा है वो नज़र आ जाएगा। अच्छी बात पता क्या लगती है, इस ओवरऑल गाड़ी की जो लेंथ है दैट इज 4745 mm, विच इज एक्चुअली XUV7X से बड़ी। हाइट सफारी वगैरह थोड़ी सी कम है, बट इट्स अ गुड साइज। और सबसे चीज़ मुझे ये लगी कि 5 एंड 7 सीटर ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं। ये जो PHEV है, अगर इसकी प्राइस देखें तो मुझे थोड़ी सी अपर साइड पे लगी है। देखो सीधी सी बात है, जो इसकी टेस्ट ड्राइव और डिलीवरीज है वो नवंबर से शुरू होंगी, तो तब आप इसकी बुकिंग्स अभी से हैं तो उसको करवा सकते हैं। बाकी 27 लाख प्राइस फॉर द PHEV सीम्स अ लिटिल, थोड़ा सा ओवरबोर्ड, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा। हालांकि पावर अच्छी है, टॉर्क अच्छी है, स्पेस अच्छी है, सीटर अच्छी, तो अगर आप इसे सफारी XUV7XO वगैरह से कंपेयर करें तो थोड़ी सेंस बनाती है, क्योंकि माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर जो 40% GST लग रहा है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा है। काश ये एक हाइब्रिड के ऊपर भी आपको EV वाला 5% GST लगता तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती, जैसे EV का प्राइस फिर भी समझ आता है। EV का प्राइस चार्ट आपके सामने है, और बैस में अगर लेना चाहते हो तो भी इसका प्राइस ऑप्शन है, और अगर बैस के विदाउट लेना चाहते हो वो भी ऑप्शन है। तो सारे प्राइस साइड आपके सामने हैं। बट चलो गाड़ी को और समझ लेते हैं। तो साइड प्रोफाइल लुक्स नाइस, लंबी है काफ़ी गाड़ी, आपको रूफ रेल्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, थोड़ा सा वाइट टोन ऊपर दिया गया है। फंक्शनल रूफ रेल्स रहने वाले हैं, 360 डिग्री कैमरा, 18 इंचेस के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स हैं, जो कि EV और PHEV में थोड़े डिफरेंट है। रेड ब्रेक कैलिपर्स भी दिए गए हैं। अब पावर वगैरह की मैं बात कर रहा था, जो ये रेड ब्रेक कैलिपर्स को देख के आता है दैट इज़ 148 किलोवाट, यानी कि अराउंड 200 PS की पावर, 0 to 100 इन लेस देन 9 सेकंड्स फॉर द प्लग इन हाइब्रिड, जब आपकी बैटरी चार्ज है, याद रखना। और अगर आप EV देखेंगे तो आपको 8.2 सेकंड्स में 0 to 100 मिल जाएगा विद 310 न्यूटन स्टॉक। पीछे भी ऑफ कोर्स डिस्क ब्रेक्स एंड रेड ब्रेक कैलिपर्स ही हैं। और तो आपको एक चीज़ वैसे और बताया था पावर एंड हाइब्रिड के बारे में। हाइब्रिड में ना 4 ड्राइव मोड्स है, इंटेलिजेंट है, आपको खुद चेंज करने की जरूरत नहीं। सो इट वर्क्स एज अ सीरीज हाइब्रिड, इट वर्क्स एज अ रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड, इट ऑल्सो वर्क्स एज एन प्योर हाइब्रिड मोड, प्योर EV मोड, और इट ऑल्सो वर्क्स एट प्योर इंजन मोड। तो जैसी आपको पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑटोमेटिकली इसके सिस्टम्स जो हैं वो डिटेक्ट करके उस तरीके से कर देते हैं कि मैक्सिमम माइलेज चाहिए या मैक्सिमम पावर चाहिए, तो वो कॉम्बिनेशन अपने आप ये MG की गाड़ी स्मार्टली कर लेती है। इसका मतलब रेंज भी मिल गई, पावर भी मिल गई, EV की कन्वीनियंस भी मिल गई, फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल गई, फ्यूल कॉस्ट भी आपकी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो जिनकी रनिंग अच्छी खासी है वो डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब रनिंग अच्छी खासी है, कितनी कौन कंसीडर कर सकता है, थोड़ा आगे बताऊंगा वीडियो में, तो एंड तक देखते रहना। रियर डिज़ाइन लुक्स ऑल्सो नाइस, सिक्वेंशियली आपको इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। टोमाहॉक की बैजिंग है, PHEV यहाँ तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ आपकी नंबर प्लेट आएगी। प्लग इन हाइब्रिड यहाँ पर आएगा, ADAS की बैजिंग वैसी ही है, MG का बड़ा सारा लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी बेसिक चीज़ें, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर वो भी मिलेंगे। रिवर्स पार्किंग सेंसर होने के साथ साथ नीचे यहाँ पर रिवर्स लाइट दी गई है। आई थिंक ये भी रिवर्स लाइट का काम करना चाहिए, इसको ऑन करके देखेंगे तो पता लगेगा। बाकी 360 डिग्री कैमरा का रियर कैमरा। ऑफकोर्स यहाँ पर आपको पावर टेल गेट भी ऑफर किया जाता है। 540 लीटर्स की या 610 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस है, अगर आप इसे फोल्ड कर लें
7 सीटर वाले को। अगर 5 सीटर वाला लोगे वेरिएंट तो उसमें वो सीट्स रिक्लाइन स्लाइड के साथ थोड़ी पीछे आके 500 समथिंग लीटर्स बन जाती। ये जो होगी ये मेरे हिसाब से 210 लीटर के आसपास होनी चाहिए, कंपनी ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, बट दीज सीट्स आर 50-50 रेशो, दैट इज 40/60। उस सीट्स की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि वो स्लाइड रिक्लाइन सब हो जाती हैं, तो स्लाइड होने से ना आप स्पेस एडजस्ट कर सकते हो कि मुझे लेग रूम ज़्यादा चाहिए या मुझे बूट स्पेस में सामान ज़्यादा रखना है। बट आई रियली लाइक 7 सीटर पॉइंट से बूट स्पेस, आई थिंक इट इज़ इनफ। यहाँ देखेंगे तो आपको टूल किट और चार्जर जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पर टूल्स आपको मिल जाएंगे। ये आपका चार्जर हो गया ईवी के साथ जो मिलता है, एलईडी लाइटें ऑफर की गई है, इसको आप फोल्ड भी ऑफकोर्स कर सकते हैं बहुत ईजिली, ताकि आप ज़्यादा सामान रखना चाहें तो रख सको। मुझे लगता है कि अगर 7 सीटर रिक्वायर्ड नहीं है तो 5 सीटर की तरफ जाएँ, वहाँ थोड़े से आपके पैसे बच सकते हैं, बट 7 सीटर भी ले सकते हो ताकि फोल्ड करके सामान रख सको। और 7 सीटर का बेनिफिट होगा कि जब बिठाना हो लोगों को तो एटलीस्ट ऑप्शन तो हो बिठाने की, क्योंकि इसमें एडवांटेज यही है कि आपने 5 बिठाया, छठा भी बिठाया तब भी स्पेस आपको मिल जाती है सामान रखने की। पर चलो अब इंटीरियर देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स हैं जो आपको फॉर श्योर पता होने चाहिए। प्रीमियम इंटीरियर अच्छा पक्का लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा ये परफ्यूम। दिस इज द इन्वॉल्व वन प्रीमियम फ्रेग्रेंस, जो कि स्पिरिट है। इसको आप कार्ड मिलता है साथ में, एक स्प्रे करो पूरी गाड़ी, चाहे 7 सीटर क्यों ना, फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है। मेड इन इंडिया लग्जरी फील कराए, और सबसे कमाल की बात अफोर्डेबल भी है। तो स्पिरिट मेरे कहने पे ट्राई जरूर करें। QR कोड भी आपके सामने है, कारगेट कूपन कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, तो प्लीज चेकआउट कर लो। इंटीरियर काफी प्रीमियम लगता है। जो इंटीरियर है थोड़ा सा ना ईवी और PHEV का फर्क है इंटीरियर कलर्स में, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये सीट्स के कलर में डिफरेंस है, बट फीचर्स जो चाहिए सब मिलेगा। ऑटो डिमिंग आरबीएम होने के साथ साथ, हाँ ऑटो डिमिंग आरबीएम होने के साथ 15.3 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, तो बेसिक चीज़ें हैं। बट आई स्मार्ट 3.2 भी मिलता है आपको, जियो के सारे कनेक्टेड एप्लीकेशंस मिलेंगे, अमेजॉन, जियो सावन, OTT एप्लीकेशंस भी है। ऑर्डर करना चाहते हो कुछ कर पाते हो, न्यूज़ देखना चाहते हो, लाइव टीवी, वो सब आप यहीं से देख पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इस बार ये नहीं है कि जो लाइट्स है उसका कंट्रोल आपको स्क्रीन पे है, लाइट्स का कंट्रोल एक्चुअल फॉब पे है, और प्रॉपर वाइपर कंट्रोल्स भी। ड्राइव मोड्स आपके सारे यहाँ हैं, यानी कि ड्राइव सिलेक्टर, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और इवन क्रूज कंट्रोल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट लाइट और वाइपर का कंट्रोल्स एक्चुअल में फॉब पे दे दिया, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। शुगर है वो स्क्रीन पर नहीं है। उसके अलावा 8.8 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है, क्रिस्प, ब्राइट, क्लियर, पुश स्टॉप बटन इस तरफ, 50 वॉट का वायरलेस चार्जर, यानी कि अप टू होता है वैसे तो, बट कूलिंग वेंट्स भी हैं तो फ़ोन भी आपका ठंडा रहेगा। फास्ट एक्चुअल में वायरलेस चार्ज यू कर पाएंगे, तो एक्चुअल में हुआ वायरलेस चार्जर का फायदा, क्योंकि बाकी किसी भी गाड़ी में देखोगे तो वायरलेस चार्जर बहुत स्लो होते हैं। बाकी 256 कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग है विद मल्टीपल सेटिंग्स, जो कि एम्बिएंट लाइटिंग साइड डोर्स पे भी है, सनरूफ तक पे भी दी गई है, और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो हर किसी को पसंद है वो तो मिलेगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर भी लाइट है, वैसी एक स्ट्रिप वहाँ पर भी दी गई है। ऑफकोर्स ये वॉइस इनेबल्ड भी रहने वाली है, और इसमें नेचुरल कमांड्स भी आप यूज़ कर सकते हो कि जनरल एज अ ह्यूमन बिहेवियर में बात करोगे तब भी सारे वॉइस कमांड्स एक्टिवेटेड रहेंगे। LED लाइट्स यहाँ पर भी, सनशेड कोई ग्लास का होल्डर नहीं है, बट दैट इज फाइन, इतना कोई बड़ा उससे डील ब्रेकर नहीं। दी सीट्स आर वेंटिलेटेड, दी सीट्स आर पावर्ड एज वेल, 6 वे एंड 4 वे। ये वाली ड्राइवर सीट तो मेमोरी फंक्शन के साथ भी आती है एंड वेलकम फंक्शन के साथ भी आती है। और अगेन ये जो डिज़ाइन है ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा, एंड डेड पेडल इज़ ह्यूज, और PHEV वाले पूरी वो फील आने वाली है इस गाड़ी में। अगेन द प्राइसिंग सीम्स अ बिट ऑन द हायर साइड, आई रियली विश कि प्राइस थोड़ा कम होता, और ये इंट्रोडक्टरी है, अभी और बढ़ जाएगा प्राइस थोड़ा सा, टैक्सेस की वजह से कह लो या टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि यू आर गेटिंग एन इंजन एंड अ बैटरी मोटर सेटअप, तो उसकी प्राइस तो लगेगी। और GST भी तो पेट्रोल वाला लग रहा है 40%, आउच, प्राइस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बट अगर जिनकी जेन्युइन नीड है, देखो सीधी सी बात, रियर सीट पे भी चलते हैं, जेन्युइन नीड से हम बात कर रहे हैं, यार आपकी रनिंग है 100 किलोमीटर्स अ डे की, तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली पेट्रोल बहुत कम भराना पड़ेगा, तो आपको 50-60 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज आराम से मिल जाए। प्योर EV मोड पे चलाओगे तो 115 किलोमीटर EV पे भी चला पाओगे, बट आप 150 किलोमीटर भी जा रहे हो तो पेट्रोल और EV दोनों यूज़ करो हाइब्रिड मोड पे, यू विल गेट एन अमेजिंग माइलेज। एंड जब बैटरी डिप्लीट हो जाए आपकी, तो या बैटरी बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड हो जाए, तो 20 से 25 किलोमीटर्स तो रियल लाइफ माइलेज आपको मिलेगी ही इन सिटीज़। हाईवे पे थोड़ी सी कम हो जाती है, बट अगेन जैसे मैंने बताया, इसका रेंज टेस्ट, इसका माइलेज टेस्ट, EV का रेंज टेस्ट, ये सब अपलोड किया जाएगा, तो सब्सक्राइब एंड फॉलो राइट नाउ। रियर स्पेस की बात करें तो देखो, क्योंकि ये 7 सीटर है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार सेकंड रो में बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाए, बट अ गुड पार्ट इज दीज सीट्स आर स्लाइड एंड रिक्लाइंड। अभी मैंने पूरा पीछे कर दिया है, और ये सीट्स भी अभी काफ़ी अच्छी तरह पीछे हो रखी हैं, तो उतनी स्पेस है, बट आई वोंट कंप्लेंट विद द स्पेस, बिकॉज ओवरऑल यू गेट गुड स्पेस फॉर योर स्टफ, गुड स्पेस फॉर योर फोन। टाइप सी चार्जिंग नहीं, एक टाइप सी है, एक टाइप ए पोर्ट है। ये इसकी वोल्टेज इन्होंने क्लियर नहीं किया, और काफ़ी स्लो होगी, क्योंकि अगर अच्छी होती तो लीक ही होती। बाकी रेयर एसी इवेंट्स ऑफकोर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इन्फिनिटी के 10 स्पीकर्स है, द गुड पार्ट इज ये प्रॉपर सनशेड भी दिया गया, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसकी LED लाइट्स। सर इनका जो थ्रो है ये काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि नीचे को आ रहा है, ना कि उन्हें जोर लगा के ऊपर आना पड़े। बाकी प्रॉपर आर्म रेस्ट, कप होल्डर्स, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट होने के साथ साथ थर्ड रो स्पेस भी अभी देखेंगे,
विच सीम्स डिसेंट, बट यहाँ तक प्रॉपर पीछे तक आते हैं, एयरबैग्स वगैरह सब आपको मिल जाती है। एंड आई रियली लाइक द फैक्ट दैट दीज सीट्स आर रिक्लाइन एंड स्लाइडेबल। अब ये जब आपको सेकंड रो थोड़ी सी कम यूज़ करनी है या इसको और आगे कर सकते हैं, तो थर्ड रो में एक्चुअल में स्पेस ज़्यादा बन जाती है। अब मैं करूँगा ये कि इन सीट्स को पूरा पीछे ही रखूँगा, फिर देखूँगा पीछे कितनी स्पेस मिलती है। दिखाऊँ? सीट्स को टम्बल डाउन करना कुछ ज़्यादा मुश्किल आसान तो नहीं लग रहा। अच्छा, यहाँ से कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ हाउ यू टम्बल डाउन। शुक्र है सिर्फ स्लाइड नहीं है, प्रॉपर टम्बल डाउन है ताकि आप पीछे जा सको। द थिंग इज़ कि मैंने इस सीट्स को पूरा ही पीछे रखा हुआ है और वो मेरे को ऊपर करनी पड़ेगी वैसे, बट लेट मी चेक। देखो मैं बैठ गया हूँ और ये मैंने ऊपर कर देते हैं इसको। लो स्पेस बच्चों और पेट्स के लिए, कंपनी ने भी वैसे यही कहा था। बट इन सीट्स को अगर मैं स्लाइड कर दूंगा, तो यहाँ से तो नहीं कर पाऊंगा, बट स्लाइड कर दूंगा तो शायद बैठ पाऊँ, बट आई डाउट। तो आप 7 सीट्स पॉइंट से तो नहीं यार भाई, थोड़ा अडल्ट तो मुश्किल बैठेंगे भाई इस गाड़ी में। तो आई वुड हाईली रिकमेंड या तो 5 सीट लो, इन सीट्स को पूरा स्लाइड करो, वो भी दिखाता हूँ। या फिर अगर 7 सीट तभी लेना अगर एक पेट या छोटा बच्चा आपका छोटा ही रहेगा, यानी कि 3-4 साल तक। अभी न्यूबॉर्न आना है, हो गया, बट न्यूबॉर्न को देखो अब यहाँ रखोगे नहीं, तो एक 2 से 3 साल की वो ही आपको एज मिलती है कि भाई जहाँ पर मैं एक बच्चे को यहाँ बिठा पाऊँ। बट हाँ, इन सीट्स को अगर आप आगे कर दोगे तो फिर भी थोड़ी स्पेस बन जाती है। तो यू कैन यूज इट एज अ 7 सीटर, बट यू वोंट बी वेरी कंफर्टेबल इन द थर्ड रो एज एन अडल्ट। लेकिन अब अगर मैं इन सीट्स को पूरा आगे कर दूँ, और मैंने अभी रिक्लाइन ठीक रखा है जितना नॉर्मली चाहिए होता, तब मेरे पास स्पेस ही स्पेस है। काफ़ी फ़र्क पड़ गया, अप्रॉक्सीमेटली इतना जो है आपको फ़र्क मिलता है सीट पीछे और सीट आगे करने में। नाउ अडल्ट कैन सिट, एक्चुअली सिट, और आगे भी बैठ पाएंगे। ऑफकोर्स सबको थोड़ा थोड़ा नी रूम कम मिलेगा, बट एटलीस्ट 7 सीटर पे प्रॉपर बैठ तो पा रहे हो आप। नॉट बैड, नॉट बैड, नाइस। टच तो नहीं कर रहा एटलीस्ट, और प्रॉपरली बैठा हूँ मैं। सिंपल शब्दों में बोलो कि इंडिया की जो पहली प्लग इन हाइब्रिड है, दैट इज़ मेकिंग सेंस वेरी मच। इंजन है, रेंज अच्छी है, फीचर्स आपको पूरे मिल जाते हैं। एमजी की आपको प्रॉपर वारंटी सेटअप भी मिल जाता है, लेबर फ्री सर्विस है, लाइफ टाइम वारंटी ऑन द बैटरी भी आपको मिल जाती है। ईवी भी इनकी सही लग रही है, उसका प्राइस भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मतलब ऐसे मैं बोलूँगा कि ग्राउंड ब्रेकिंग प्राइस नहीं है कि भाई मज़ा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया प्राइस निकाल दी। स्पेशली बैस के वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट एनीवेज प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, हम जो एमजी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। बट अगर हम कंपटीशन को देखते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी रीजनेबल प्राइस। लेकिन प्रोडक्ट, रेंज टेस्ट, ड्राइव रिव्यू वगैरह सब आ रहा है, तो फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।